मैं खुद ईमान से बात करूंगा वक्त आने पे। सब वैसे ही होगा जैसा तुम चाहती हो, लेकिन कुछ वक्त तो दो। ये सब अचानक नहीं हो सकता। और मेरा यूं खामोश होके बैठ जाना और अपने किए पे उससे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर माफी मांगूंगा। तो फिर इंतजार करो, जब सब हो जाए ना तब मुझे वहां ले जाना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? औलाद का आपस में झगड़ा, औरतों की साजिशें। फबिया ने घर के अंदर तो सब कुछ गलत करके कि महक के बच्चों तक छीन लिया। उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़ा अलग मचा के रखा हुआ है। अब उसकी डिमांड ये है कि घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। अलमीर हालांकि सब कुछ जानते हैं कि फबिया ने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ही है। वो अपने भाइयों से ये बात कह रहा है कि हमने बहुत घर को संभालने की कोशिश करी अम्मी की डेथ के बाद, लेकिन अब घर संभल नहीं रहा है, तो घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। शाबिर इस बात को नहीं मान रहा, वो काफ़ी ज़्यादा बहस भी करता है। जबकि आर्यन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जब उसने महक से बात करी तो महक उसने यही कहा था कि मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि बंटवारा हो जाए, क्योंकि हमने तो इस घर के अंदर बहुत कुछ सहा है, अपने बच्चे का दुख भी सह लिया है। दूसरी जानिब जो असद साहब है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो ये बात अपनी साली से कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल खामोश होकर बैठ गया हूँ, मैं घर के अंदर सब कुछ देख रहा, मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और जो बहू है वो साजिशें कर रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। दूसरी जानिब जब मुस्कान जो है वो ईमान के घर में आ गई है बच्चों को संभालने के लिए, तो वो ईमान से के लिए यही बात कर रहा है कि मैं ईमान से खुद बात करूँगा, क्योंकि मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ, और जब भी बात करूँगा उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगूंगा और उससे कहूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो मेरी हर गलती के लिए।